चलो आज इस जमी को जन्नत बनाते हैं, रोज न सही आज ही 2 पौधे लगाते हैं। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश पर्यावरण के पुरोधा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। देश भर में हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस विशेष दिन को लोग जन सहभागिता के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हालांकि आज के औद्योगिकीकरण के दौर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चिंता का विषय है। इसके चलते दुनिया भर के इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लेने के उद्देश्य से ही हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस हर साल एक नए थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसे सहेजने और संवारने का काम कई स्तर पर किया जा रहा है। अभिनेता हो, राजनेता हो, समाजसेवी हो या आम आदमी, सभी पर्यावरण को सहेजने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही पर्यावरण के पुरोधा मौजूद हैं जो लंबे समय से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। आइए उनको सीधे आपसे मिलवाते हैं और उनसे खास चर्चाएं करते हैं पर्यावरण के संबंध में, किस तरीके से वो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कैसे पर्यावरण को बचा रहे हैं और पहले और आज के दौर में क्या फर्क पा रहे हैं। तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको सीधे उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ उमाशंकर तिवारी जी पर्यावरणविद मौजूद हैं। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। इसके अलावा हमारे साथ राशिद नूर पर्यावरण संरक्षक भी मौजूद है। राशिद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो उमाशंकर जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा करना चाहूंगी और आपसे ही पूछना चाहूंगी पर्यावरण के क्षेत्र में, क्योंकि आपने कई सारे काम किए हैं, वो कुछ काम हमारे दर्शकों तक भी कुछ आप बताएं जो अभी तक आपने क्षेत्र में काम किए। देखिए मैडम, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपने जो एक कार्यक्रम रखा है, आपको और स्वदेश परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, हर साल मना रहे हैं और जब से हमने होश संभाला है ये सुनते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन एक दिवस बन के रह गया है। लोगों ने इसे 5 जून को एक दिवस बना लिया है और वो जैसे हर दिवस आता है, जैसे कोई सा भी दिवस आता है, चाहे वो फ्रेंडशिप डे हो या अन्य डे हो, तो उसी तरीके से लोग आज के दिन थोड़ा बहुत वृक्षारोपण करा और उसके बाद भूल जाते हैं। पेड़ लगाने के साथ पेड़ को पालने की चिंता होना चाहिए। पौधारोपण कर दिया, पौधारोपण करने के बाद लोग पलट कर नहीं देखते, वो पौधे सूख जाते हैं। इससे अच्छा उन्हें नर्सरी में बने रहने दें। फोटो खिंचाने तक या व्हाट्सएप फेसबुक पर स्टेटस पर डालने तक लोग पर्यावरण को अगर सहेजने की बात कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। अगर हमने पौधों को लाए हैं, उनके लिए बाकायदा सुरक्षा के लिए कार्य होना चाहिए, उनको पानी की व्यवस्था होना चाहिए और उनके लिए देख रेख भी होना चाहिए, क्योंकि आज के पौधे कल के पेड़ हैं और वो पेड़ नहीं है, हमारे लिए जीवन है। अभी कोरोना काल में बहुत हम सुनते थे, आइए पेड़ लगाएं, हम सांसें हो रही हैं कम, बहुत लोग भेजते थे। तो उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने जब हमारी कॉलोनी में हम जहाँ गए थे, आज जहाँ हम बागों एक्सटेंशन भोपाल में रह रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जब गए थे 2000 की बात है, चारों तरफ चट्टान थी, कुछ गिने चुने पेड़ थे। फिर हम लोगों ने एक निर्णय लिया और ये जन जन को हमने फैलाया। आज वहाँ पे हज़ारों पेड़ आपको मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ चट्टानी इलाका है। पत्थर जब तोड़ के, चट्टाने तोड़ के वहाँ पे गड्ढे करवाए जाते हैं, गड्ढे करने वाले भी भाग जाते हैं और उसके लिए बड़ी मेहनत से, बहुत सारे लोगों की मदद से हम लोग आज उसे एक हरा भरा क्षेत्र बना पाए हैं। और भोपाल के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोगों ने पौधारोपण के लिए कार्य कर रहे हैं। पौधा लोग बांटते हैं, पौधे वितरण करते हैं, शादी समारोह में देते हैं, जन्मदिन पे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी उन पौधों को देखा है आपने कि वो पौधे लगाए या नहीं लगाए? पौधे बांटना सबसे सरल काम है, पौधे लगाकर उन्हें पालना कठिन काम है, जो हमें सबको करना चाहिए। नहीं, पर्यावरण दिवस ऐसे ही आता रहेगा, हम शुभकामनाएं देंगे और बड़ी बड़ी बातें हम लोग करेंगे, उससे कुछ भी नहीं होना है। हमारे मुख्यमंत्री जी रोज़ एक पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन अकेले भोपाल में हम देखें तो रोज़ हज़ारों पेड़ कट जाते हैं और ये बात फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस और सभी जगह भेजी भी जाती है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं होते। अगर ऐसे ही पर्यावरण मिटता रहा तो हमारे जो मुखिया एक सीख दे रहे हैं, वो एक प्रतीक है, वो जा के नहीं देखेंगे। सीएम साहब ने एक सीख दी है और कोई भी बड़ा व्यक्ति एक अच्छी बात को कह रहा है तो उसे मनमाने वाले और मानने वाले नीचे वाले लोगों को इस पर काम करने की जरूरत है। भोपाल को, जो भोपाल एक अपने आप में एक अलग शहर जाना जाता था, बहुत उसका पर्यावरण के महत्व से आप देखेंगे, बहुत एक अच्छा शहर था, ताल तलैयों का शहर था। तालाब भी छोटे करते चले आ रहे हैं, अतिक्रमण होता चले आ रहा है तालाबों पे और पेड़ों को काटते चले आ रहे हैं। तो हमारा जो टेम्परेचर अगर हम
हम देखेंगे पिछले 10-12 साल में 10 से 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और आने वाले समय में और भी तापमान बढ़ने की गुंजाइश है। उसको अगर रोकना है तो पेड़ों को लगाएं, पॉलीथीन बिल्कुल ना लाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक हम बिल्कुल प्रयोग ना करें, पटाखे आदि ना चलाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत घातक है। बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ केसी जैन पर्यावरणविद भी जुड़ गए हैं। केसी जी, बहुत स्वागत है आपका भी स्वदेश न्यूज में। आपने मौका दिया कि आज हम अपने विचार आपके साथ साझा कर सके। जी सर, जिस तरीके से आज पर्यावरण दिवस है, लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, पेड़ लगाने की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ और भी पर्यावरणविद स्टूडियो में मौजूद हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पेड़ों को सिर्फ लगाना नहीं है, उन्हें पालना भी है, कितना ताल्लुक रखते हैं आप इस बात से सर? और किस तरीके से आप लोगों को सीख भी देना चाहेंगे इस संबंध में कि सिर्फ पेड़ों को लगाना नहीं है, वाकई उनकी एक बच्चे की तरह देखभाल करनी है, उन्हें बड़ा करना है, क्योंकि वही हमारी असली धरोहर भी है। देखिए, मैं उमाशंकर जी की बात से सहमत हूँ कि हमें केवल पौधारोपण करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित भी रखना है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आप पौधे कहाँ लगा रहे हैं। यदि आप पब्लिक प्लेस पे लगा रहे हैं तो आप दायित्व के निर्वहन में कितने समर्थ हो पाएंगे, ये आपको आकलन करना है। निजी स्थान में लगा रहे हैं तो आप उसका सुरक्षा ज्यादा कर सकते हैं। तो एक तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो पेड़ काटने की बात आती है, तो अब जैसे हम लोग ताज ट्रेपेजियम जोन के अंदर हैं, जिसमें 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, 5 या 6 जनपदों की भूमि इसके अंदर आती है। यहाँ पेड़ काटने पर पूरी तरह रोक है। यहाँ तक कि निजी भूमि के अंदर भी, निजी भूमि पर भी जो पेड़ लगे हैं वो भी नहीं काट सकते हैं। तो उसको देखते हुए लोग पेड़ लगाना ही नहीं चाहते हैं निजी भूमि पर। उस मुद्दे को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने एग्रो फॉरेस्ट्री को परमिट कर दिया है, लेकिन अभी भी वन विभाग उसको पूरी तरह लागू नहीं कर रहा है। तो मेरा कहने का आशय ये है, हम पेड़ खूब लगाएं, पेड़ों को पाले पोसे, लेकिन किसान यदि पेड़ लगा रहा है तो किसान अपनी आमदनी की दृष्टि से लगाएगा, अपनी खेती की जमीन पे लगाएगा, तो उससे पेड़ काटने की अनुमति होनी चाहिए। जो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति भी है एग्रो फॉरेस्ट्री की कि किसान पेड़ लगाए, पेड़ जब परिपक्व हो जाए तो उसे काट ले, ताकि उसकी आमदनी भी बढ़े और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हो, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करे। तो हमको ये नजरिया बदलना होगा कि निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति होनी चाहिए। और हमें नेटिव प्लांटेशन की ओर जाना है। नेटिव प्लांटेशन से मतलब यह है कि जिस जगह के जो परंपरागत रूप से जो पेड़ लगते आए हैं और जहां इकोलॉजी के हिसाब से वो सूटेबल हैं, वो पेड़ लगाने चाहिए। वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे कितना टेम्परेचर है। जो मध्य प्रदेश के अंदर जहां बारिश ज्यादा होती है, उन पेड़ों को यदि हम आगरा में लगाएं तो वो सूटेबल नहीं होंगे। तो हम लोगों को पेड़ों की चॉइस को ध्यान रखना है, वो उसके सर्वाइवल रेट को अफेक्ट करती है। क्योंकि यदि पेड़ आप ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचा है, तो वो पेड़ आप नहीं लगा पाएंगे जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता है। तो पेड़ों का चयन, प्रजाति का चयन भी आपको ध्यान रखना है कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, नेटिव प्लांटेशन कौन सा है, क्योंकि नेटिव प्लांटेशन के बिना ना चिड़ियां मिलेंगी, चिड़ियां आएंगी, ना तितलियां होंगी। तितलियां भी अपने अंडे उसी पेड़ों पे देती हैं जो नेटिव ट्रीज होते हैं, जो उनके वो लाइक करती हैं। तो मेरा कहना ये होगा कि हमें नेटिव प्लांटेशन को प्रमोट करना है और प्लांटेशन करते समय स्पीसीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ताकि उनके सर्वाइवल रेट हायर हो सके। बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास सर, बने रहिएगा। हमारे साथ राशि जी भी लगातार बने हुए हैं। राशि जी, आपने भी कई लंबी लड़ाई लड़ी है पर्यावरण के लिए, आपसे भी उस संबंध में जानना चाहेंगे किस तरीके से जो है आप बदलाव लाना चाहते हैं और किस तरीके से आपको पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। मैंने भोपाल के आसपास के जंगलों को लेकर के, टाइगर्स को लेकर के, नदी और तालाबों को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ी, और रहा तो एनजीटी कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पर मैंने ये देखा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक पेड़ लगाकर संदेश तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन वही कोरोना काल के अंदर कलियासोत डैम के पास करीब 2,500 पेड़ कट गए, जबकि एक आदमी भी नहीं निकलता था उस समय, और मौके से लकड़ियाँ गायब हुई। और भोपाल के आसपास अभी मैंने जस्ट एक कंप्लेंट करी थी, गोहरगंज नेशनल हाईवे 45 में इको सेंसिटिव जोन
जो है रातापानी अभयारण्य का पड़ता है, उसमें अनुमतियां देके कई पेड़ काट डाले, जो कि देखने ही में जंगल लगता था पूरा। फिर वो खैर कार्य रुका, लेकिन कहीं ना कहीं जंगल की इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि आप पेड़ तो लगाएंगे और उसको लगेगा एक टाइम बढ़ने को, लेकिन जो जंगल होता है उसकी बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको 100 200 साल लग जाते हैं उसको बनने में। और कहीं ना कहीं जब जंगल कटता है तो बहुत भारी नुकसान होता है। और हम भोपाल में देखें तो मेट्रो और स्मार्ट सिटी के नाम पर, विकास के नाम पर भी पेड़ कटे, लेकिन जो है एक क्लियरिटी एक पोर्टल बनाना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये नियम होता है कि अगर हम कहीं निर्माण करते हैं तो पेड़ कटते हैं, तो उसके एवज़ में कितने पेड़ लगाए जाते हैं और कहाँ लगाए जाते हैं, आम पब्लिक भी देख सके, उन्हें भी पता चले कि भाई अगर स्मार्ट सिटी के पेड़ कटे हैं तो वो कहाँ लगे हैं, कितने लगे हैं, क्यों विकसित हो रहे हैं। क्योंकि इन 5-15 सालों में आप देखेंगे कि भोपाल में निर्माण हुआ, पेड़ कटे, लेकिन फिर भी 40% जो है ग्रीनरी जो है भोपाल की ख़त्म हुई। तो फिर जो पेड़ लगे वो कहाँ गए, जो सरकार को लगाने चाहिए था वो पेड़ कहीं ना कहीं जो लगे होंगे उसके एवज़ में जो लगे हैं वो कहाँ हैं। इसका भी एक पोर्टल होना चाहिए, आम जन को देखने का अधिकार होना चाहिए कि भाई मेट्रो के लिए जो हमारे पेड़ कटे या स्मार्ट सिटी बनी उसके लिए जो हमारे यहाँ पेड़ कटे वो कहाँ लगे, उसकी ग्रीनरी कहाँ है, मतलब वो किस जगह लगे। एक पोर्टल होना चाहिए आम पब्लिक के लिए भी, उसको भी ये जानने का अधिकार है कि सरकार भी जो काम कर रही है इसके लिए ठीक कर रही है या नहीं कर रही है। जी बिल्कुल। उमाशंकर जी आपके पास आना चाहूँगी। सर, जिस तरीके से इस बार थीम मनाई जा रही है, हर साल हालांकि पर्यावरण को लेकर एक विशेष थीम होती है, इस बार है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, और प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए भी आप एक अभियान चला रहे हैं। मैंने सुना है कि आपका और आपका परिवार ऐसी जगहों पर नहीं जाते या ऐसी शादी समारोह में नहीं जाते जहां पर प्लास्टिक का उपयोग होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्लास्टिक का उपयोग भी वही होता है, डिस्पोजल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। इसे अभियान के तौर पर आप कैसे लेकर आ रहे हैं, कैसे लोगों को सीख दे रहे हैं? देखिए मैडम, बहुत अच्छा विषय है और जो आपकी जो थीम है इस बार की बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जनता से ज़्यादा सरकारों के पास पावर होता है, तो वही सरकार है वो, है ना, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। अब हम जब केंद्र की बात करें तो पिछले साल 2 जुलाई 2022 को पूरे देश में प्लास्टिक पर, किसी भी प्रकार की प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। और कहीं भी ये यहाँ तक कि जहाँ फैक्ट्री है या बिक्री है या खुदरा बिक्री, उस पर भी रोक लगी हुई है, लेकिन पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धड़ेआम प्लास्टिक चल रही है, उस पर कोई भी कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। इसे आम जनता कैसे रोकेगी? पहला विषय। 24 मई 2017 को हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक पर रोक लगा दी थी। उसके बाद हमारे 3 माननीय उच्च न्यायालय ने भी जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर ने इस पे बोला कि इसके उत्पादन पर, इसकी बिक्री पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई कौन करता है? करना अधिकारियों को ही है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी और राजनेताओं के गठजोड़ के कारण हमारा पर्यावरण बहुत नुकसान हो रहा है। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। आम लोगों को डिस्पोजल मिल कहाँ से रहा है? जब डिस्पोजल के उत्पादन पर रोके, डिस्पोजल के विक्रय पर रोके। अभी 4 दिन पहले ही एक दिखावे के लिए 10 टन पॉलीथीन का पकड़ लिया भंडार, उसको दिखा दिया जाता है हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ऊपर से कुछ नहीं हो, लेकिन हकीकत में इस पर लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और रही बात अब जनता की, तो जनता भी जब बाजार जाती है तो थैला लेकर जाए, उसमें थैले में आप सब्जी, अपना सामान जो बगैर पॉलीथीन के मिलता है, जैसे टमाटर, आलू, धनिया, मिर्ची, प्याज, ये चीज़ें आप लोग अलग अलग पॉलीथीन में क्यों लेते हैं? ऐसे 10 टन तक पॉलीथीन भोपाल में निकलती है, रोजाना लगती है। तो ये कचरा कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं कोई जला देता है, इससे मीथेन गैस निकलती है, कैंसर वाले तत्व होते हैं। तो इसको तो जनता को ही सुधारना होगा भाई। अब थैला बांट रहे हैं लोग, तो थैले बांटने से कुछ नहीं होना है, घर में अपनी आदतें बदलना होंगी। और पॉलीथीन और प्लास्टिक को लेकर सरकार ने जो इच्छा शक्ति बताई है, उस इच्छा शक्ति पे चलना चाहिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, जब आत्मनिर्भर भारत की बात आई थी कोरोना काल में, तो ग्वालियर में एक बच्चे का ठेला लगा था और एक आदमी बैठा था, उससे बोला भाई आप ये प्लास्टिक की बोतल क्यों रखें पानी के लिए, मटका रखिए। बहुत अच्छी बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टरों, हमारी जितनी भी सरकारी बैठकें होती हैं, उसमें पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग हो रहा है। जबकि 4 जून 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि किसी भी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा अगर पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं तो पढ़ा लिखा तबका और जिनके पास शक्ति है वो लोग कर रहे हैं। तो पर्यावरण को बचाने की बात एक पेड़ लगाने से नहीं है। पर्यावरण बचाना है तो हमें भोजन भी बर्बाद नहीं करना है। अगर भोजन बर्बाद कर रहे हैं तो पर्यावरण का नुकसान है, पानी को बर्बाद कर रहे हैं तो पर्यावरण का नुकसान है, दिन में जलती हुई बिजली हम देख रहे हैं तो पर्यावरण का नुकसान है। पर्यावरण एक जगह से नहीं बचेगा। तो इन चीज़ों के लिए हमें करना होगा। अभी जैसे राशिद भाई ने कहा, ये जंगल जो प्राकृतिक बने हुए हैं, अगर हम उनको उजाड़ देंगे
तो पेड़ आएंगे कहाँ से? आज हमारे देश में या पूरे विश्व में एक आदमी के लिए 16 पेड़ों की जरूरत है, लेकिन इस समय हो क्या रहा है 34 व्यक्तियों पे एक पेड़ है। और सांसें बहुत मुश्किल हो जाएगा, जितनी बीमारी हो रही है, गंभीर कैंसर है, टीबी है और अन्य खतरनाक बीमारियों से जो आदमी आज जूझ रहा है, इसमें प्रदूषण का बहुत बड़ा हाथ है। 90 लाख लोग प्रदूषण के कारण हर साल मरते हैं और कोरोना में आप देखिए कितने लोग मरे थे। तो कोरोना में लोग चिंतित हो गए, हाथ धोने लगे, मास्क लगाने लगे, लेकिन आज 90 लाख लोग और अकेले भारत में प्रदूषण से 23 लाख लोग मर जाते हैं, उसके लिए क्यों नहीं चिंता कर रहे? केवल 3 दिन में हम मर रहे थे, उसकी हमें चिंता थी, लेकिन हमें जब कैंसर हो रहा है, जब हमें घर घर में बीमारियां खतरनाक पड़ रही हैं, तो ये क्या है? अभी लोग नाचते हुए मर रहे हैं। पहले तो लोग लड़ाई में मरते थे, गाली कोई देता है तो मर जाते थे, आजकल तो नाचते नाचते मर जा रहे हैं। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं हार्ट आदमी का कमजोर है। और एक बच्चा जो पैदा हो रहा है उसका भी अगर आप एक्सरे अभी करा लीजिए, 16 सिगरेटों का धुआं लेके पैदा हो रहा है, इतना पॉल्यूशन है। और उसमें जो टूटी हुई सड़कें हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सरकार को इनको भी सुधारना चाहिए। अकेले प्लास्टिक पे, डिस्पोजल पे रोक लगाने के साथ साथ इन चीज़ों पर भी गौर करना होगा। बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ शरद कुमरे पर्यावरण संरक्षक भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद मैडम। शरद जी, आज पर्यावरण दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि लोग अक्सर पर्यावरण को उतना ही समझते हैं पेड़ लगाने तक, लेकिन पर्यावरण सिर्फ इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत वृहद है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो कई सारी चीजें ऐसी आती हैं जिन्हें हमें रोकना है या बचाना है। आप किस क्षेत्र को लेकर लगातार सर काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, पेड़ों की तो बार बार हम बात करते हैं, अभी तक बातें ये भी हुई कि पेड़ सिर्फ लगाना नहीं है, उन्हें बचाना भी है, उन्हें बड़ा भी करना है। पॉल्यूशन की भी हम बात कर रहे हैं। सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे पहले तो, आपकी लड़ाई जो पर्यावरण के लिए आपने अब तक लड़ी है। जी मैडम, आवाज आ रही है आपको? जी जी शरद जी, जी शरद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। हम लोग क्या है कि प्लांटेशन के लिए तो काम करते हैं, बाकी जागरूकता के लिए काम करते हैं। और लगातार हम लोग मध्य प्रदेश में प्लॉगिंग शुरू किया है, मतलब पॉलीथीन उठाना, मतलब जॉगिंग करते हुए प्लॉगिंग करने की कल्चर को हम बढ़ा रहे हैं, जिसमें युवा साथी और वृद्ध और सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि मतलब कुछ लोग जो सोचते हैं कि काम मतलब सफाई करना, पॉलीथीन उठाना सिर्फ स्वीपर्स का ही काम है, पर कुछ युवा अभी बदलाव आ रहे हैं लोगों में। तो ये हमने प्लॉगिंग शुरू किया, बहुत अच्छा परिणाम आ रहे हैं। हमने गाँव में भी शुरू किया है, पॉलीथीन लाओ सम्मान पाओ प्रतियोगिताओं को भी आयोजन किया हमने। और अभी मैं यहाँ पर हूँ दार्जिलिंग में, नेपाल बॉर्डर में हूँ मैं, दार्जिलिंग के पास में। जी जी। तो अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, तो वहाँ पर हमने प्लांटेशन भी किया और हमने वहाँ प्लॉगिंग भी किया। तो फॉरेस्ट के भी अधिकारी और जो काफी टूरिस्ट थे उनके साथ, उनको भी हमने जोड़ा और वहाँ पर भी हमने श्रमदान किया, पौधारोपण भी किया और हमने पॉलीथीन भी उठाकर जो है एक संदेश दिया कि हम लोगों को ये हमारा काम मतलब सिर्फ सरकार को ही घोषणा नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति, समाज और सरकार, ये तीनों के योगदान से कोई भी अच्छा काम, बड़ा काम हो सकता है। और क्या है कि देखिए, आज जो पर्यावरण है ये मतलब मानव जो है, सिर्फ मानव ही दोषी है इन चीजों के लिए यदि पर्यावरण दूषित हो रहा है तो। क्योंकि जो दूसरे पृथ्वी का ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अपनी तरफ से कोई प्रदूषण करता है, क्योंकि मानव अपनी विलासितापूर्ण जीवन के कारण से जो है पर्यावरण को पूरा बर्बाद कर रहा है और प्रकृति के जो अनुशासन है उनके अनुसार जीवन नहीं जीता है। सबसे बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि सब लोग अपने मनमाने तरीके से जीवन जी रहे हैं, ये गलत है। और यदि पृथ्वी में जीवन खत्म होगा तो ये कलंक जो है सिर्फ मानव पर ही लगेगा। इसलिए इस कलंक को उतारने का, इसको मिटाने का एकमात्र समय है कि अभी हम, जैसे पृथ्वी माता को बुखार आ रही है, तो जैसे हमें फीवर आता है तो हमारी माँ या डॉक्टर कपड़े, पानी की पट्टी करते हैं, हमारे माथे में, सिर में लगाते हैं जी, और फीवर कम करते हैं। तो उसी तरीके से यदि पृथ्वी की गर्मी को कम करना है, बुखार को कम करना है, तो हरियाली बढ़ाना पड़ेगा। और पेड़ मतलब हर व्यक्ति, मतलब हमारा तो ये संदेश है कि खुशी हो या गम हो, आओ पौधा लगाएं हम, आओ पर्यावरण बचाएं हम, आओ रक्तदान करें हम, ताकि मानवता बची रहे और जैव विविधता का भी बचत हो। क्योंकि लोग सोचते हैं कि दूसरे जीव नहीं रहेंगे तो सिर्फ मानव रह जाएगा, ऐसा नहीं है जी। क्योंकि दूसरे जीवों को यदि मतलब प्रोटेक्शन देंगे तभी मानव भी बच पाएगा। क्योंकि
जैव विविधता के फैमिली के हम लोग हैं। मतलब आप यदि मानवतावादी हैं हम लोग, हम सोचते हैं कि इसमें बराबरी का हिस्सेदारी दूसरे जीवों का भी है ना पृथ्वी में रहने का, क्योंकि वो भी तो प्रकृति की संतान है, वो प्रकृति ने जन्म सबको दिया है। तो हमें जो है अपना जो दिमाग है इंसान का वो बहुत अच्छा दिमाग है, और परमात्मा ने यही सोचा था कि मैं इंसान को जो बुद्धि दे रहा हूँ तो वो बुद्धि अभिशाप ना बने, मतलब वरदान बने दूसरों के लिए। पर हम लोग अभिशाप बने हुए हैं, मतलब मानव जो है, क्योंकि आज आप ये सोचिए कि जैसे हम लोग महंगी गाड़ी चलाते हैं तो महंगी गाड़ी में हम बैठने पर उसका धुआं किसको मिलता है? प्रदूषण दूसरे जीवों को मिलता है, गरीब लोगों को मिलता है। तो ये सब विलासितापूर्ण जीवन मतलब का ही कारण है, और इसलिए हमको विभिन्न हमारे जो सामाजिक और धार्मिक जो मतलब आयोजन होते हैं दुनिया में, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी विशेष कम्युनिटी का, विशेष धर्म का, सभी लोग हैं, तो उस पर हमको सोचना पड़ेगा कि ऐसे हमारे अनुष्ठान होना चाहिए कि पर्यावरण को दूषित ना किया जाए। और पहले हम लोग बिना पॉलीथीन के भी हम लोग जीते थे। हमारे समय में हम लोग थैलों का देखा, हमने हमारे माता पिता थैले का उपयोग करते थे, पॉलीथीन देखा नहीं था। फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा पॉलीथीन हो गया कि बिना पॉलीथीन के आप खाना नहीं खा सकते हैं। मतलब आपको मतलब एक तरह से हम लोग विकलांग हो गए हैं बिल्कुल, कि मतलब बिना पॉलीथीन के हम लोग अपना जीवन ही मतलब समझ नहीं आ रहे। तो हमें मतलब हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि वापस जाओ पुराने उसमें, परंतु पुरानी अच्छी चीजें हैं तो उनको अपनाना पड़ेगा। और रही बात पृथ्वी में मतलब प्रदूषण हो रहे और बहुत बड़ा चुनौती है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का, ये बहुत बड़ा इशू है। और ये मतलब इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हम मतलब वास्तव में मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आने वाली पीढ़ी से हम लोग मतलब हमें कोसेंगे वो लोग, हमारे बच्चे, हमारे जो भावी पीढ़ी है, कि भाई हमारे पूर्वजों ने पूरा विनाश करके जा रहे हैं, तो हम कम से कम इतना करके जाएं कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ पृथ्वी में नहीं रहने के बाद भी हमारा कम से कम सम्मान से बात करें कि हमारे माता ने, हमारे पिता ने हमारे लिए ऐसा अच्छा पर्यावरण छोड़ा है, ये पेड़ लगाया है हमारे। मतलब मतलब कहना यही चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर यदि कर्तव्य करेगा, क्योंकि हमारे संविधान में भी पर्यावरण को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है अपने कर्तव्यों में, तो उसको कम से कम सोचें कि जो लोग संविधान के दिवस के अवसर पर संविधान की जय करते हैं और संविधान को वो करते हैं, तो अपने अधिकारों के लिए संविधान नहीं बना है, उसमें जो कर्तव्य दिए हैं उसके लिए भी व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, दोनों में समन्वय रखना पड़ेगा, तब हमारा देश अच्छा बचेगा, हमारी पृथ्वी अच्छी बचेगी। और मेरा यही संदेश है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मैं। जी, मैं एक्चुअली बाहर आया हुआ था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम सर रोकना चाहूंगी आपको। राशिद जी भी हमारे साथ लगातार बने। राशिद जी, एक छोटा सा प्रश्न आपसे भी। जिस तरीके से सर प्लास्टिक के बारे में बातें हो रही हैं, कह रहे हैं कि हर साल दुनिया भर में 430 मिलियन टन प्लास्टिक बन रहा है और सबसे ज्यादा प्लास्टिक का जो खतरा है वो माइक्रो प्लास्टिक है, ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो जिस तरीके से प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, सबसे गहरी समुद्र की नीचाई और सबसे ऊंचे पहाड़ तक हर जगह प्लास्टिक पहुंच चुका है। और प्लास्टिक इस तरीके से पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है और गंभीरता से कि आप समझिए कि ओशंस पूरे जो हैं वो पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, उसके अंदर रहने वाले जीव को खतरा पैदा हो रहा है। और कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे बहुत असर डालता है। खाने में और सांसों में तक एक शोध आया है कि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं कैंसर का भी खतरा बढ़ रहा है, जो कि बहुत गंभीर परिणाम की बात है। और प्लास्टिक जो है अब आज जो है इस समय बहुत गंभीर खतरा बन चुका है, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे मेरे ख्याल से कि जहाँ मानव है, जहाँ सड़क है, प्लास्टिक वहाँ है। जंगल जंगल तक प्लास्टिक पहुँच चुका है। बिल्कुल ठीक बात है राशिद जी। हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पॉल्यूशन भी अपने आप में एक छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। चाहे हम एयर पॉल्यूशन की बात करें या फिर साउंड पॉल्यूशन की बात करें, लाइट पॉल्यूशन की बात करें या फिर जी, आप एक ये चीज़ देखिए कि अब वो समय आ चुका है कि हर घर में आरओ लग चुका है जी। ये हमने खुद मान लिया है कि अब पानी ग्राउंड लेवल तक का जो है सुरक्षित नहीं है और मिनरल वाटर्स चल रहे हैं और हर घर में आरओ लग चुका है। तो आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऑक्सीजन की बॉटल्स भी लेके चलना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है सर, समय का अभाव है इसलिए इस चर्चा को यहीं रोकना चाहेंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।
तो हमें सोचना होगा आने वाली पीढ़ी के लिए कि हम उनके लिए क्या छोड़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जो साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और हमारे पर्यावरण के बारे में बुरी चीज़ों को दिखाती रही हैं। आपको हाल ही में एक रिपोर्ट भी देखने को मिली होगी जब स्काई विजिबिलिटी लगातार बढ़ रही है और तारों की दिखने की क्षमता भी कम हो रही है, सांस लेना दूभर हो रहा है, लाइट्स हमारी आंखों को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, प्लास्टिक हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो आप भी ये सोचिए एक बार कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे हैं। तो वही सोचकर पर्यावरण को बचाइए, पेड़ लगाइए और अपने वातावरण को, आवरण को स्वस्थ बनाइए, खुद भी सुरक्षित महसूस कीजिए और आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित महसूस कराइए। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।